ये है मेरी टॉप 7 हेल्थ टिप्स जो साइंस पर बेस्ड है और ये ऐसी टिप्स हैं जो आमतौर पर डॉक्टर्स आपको नहीं बताएंगे। सबसे पहला रिस्क फैक्टर ये इतना खतरनाक है कि इसे रोजाना 15 सिगरेट्स पीने के बराबर माना गया है। जी हाँ, सिर्फ एक नहीं, पूरी 15। आप गेस करना चाहेंगे कि ये क्या है? तन्हाई, लोनलीनेस। जी हाँ, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत बड़ी स्ट्रेस होती है। तन्हाई के मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं। एक एक्सट्रीम लेवल है जब आप किसी अपने को खो देते हैं, तो ये गम, ये खला इंसान को अंदर से तोड़ देती है। दुनिया से कट जाने का एहसास, सोशल आइसोलेशन। तो ऐसे वक्त में हमारा जिस्म कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा बनाता है और ये बनाता रहता है एक लंबे अरसे तक। जब ये हार्मोन ज्यादा बनता है तो जिस्म में सोजिश शुरू हो जाती है और यही वो चीज है जो दिल की बीमारी, फालिज और हाई ब्लड प्रेशर की वजह बनती है। तन्हाई इतनी बुरी तरह हमारे जिस्म को मुतासिर करती है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम के कुछ जीन्स को भी खराब कर देती है, जिसके नतीजे में जिस्म में कैंसर और वायरल इन्फेक्शंस का खतरा बढ़ जाता है। अब इंसान एक सोशल मखलूक है और जब इसकी जिंदगी में ये रिश्ते, ये मिलना जुलना खत्म हो जाए तो सिर्फ ज़हनी ही नहीं, जिस्मानी बीमारियां भी बढ़ जाती हैं। अब सवाल ये है कि तन्हाई से बाहर निकलने की हेल्थ टिप क्या हो सकती है? ऐसे रिश्ते बनाएं जो आपको ऊपर उठाएं, ना कि नीचे खींचे। कम से कम 3 ऐसे पॉजिटिव लोग आपकी लाइफ में जरूर हों जिनके साथ आप रेगुलर इंटरेक्शन करें, मिल बैठकर बात करें। ऐसे रिश्ते किसी थेरेपी से कम नहीं है। और एक और चीज है, किसी की हेल्प करना, दूसरों की मदद करना एक अंदरूनी सुकून देता है आपको। अब आगे बढ़ते हैं। टिप नंबर 2, नींद की कमी। अगर आप रोज 5 घंटे से कम सोते हैं तो आपके जल्दी मरने का रिस्क 30% तक बढ़ जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये आपके वेट गेन को, फूड क्रेविंग्स को और डायबिटीज के रिस्क को 2 से 3 गुना बढ़ा देता है। ये रिसर्च भी सामने आई है, जो लोग नींद पूरी नहीं लेते उनका दिमाग भी जल्दी बूढ़ा हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? रोज कम से कम 7 घंटे तो जरूर सोएं। तीसरे नंबर पे रिफाइंड शुगर, और ये सिर्फ व्हाइट शुगर ही नहीं होती, इसमें माल्टोडेक्स्ट्रिन, फूड स्टार्च, कॉर्न स्टार्च, छना हुआ आटा या मैदा, ये सब आते हैं। ये छुपी हुई चीनी होती है और ये चर्बी पैदा करती है आपके लिवर पे, आपके टिश्यूज के इर्द गिर्द, ऑर्गन्स के इर्द गिर्द, आपको मोटा बनाती है, अल्जाइमर्स या याददाश्त की कमजोरी की वजह बनती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये जिस्म में सोजिश पैदा करती है। अब इसका बेस्ट हल क्या है? लो कार्ब कीटो डाइट। जी हाँ, क्यों? क्योंकि ये डाइट आपको इन सब नुकसानदेह चीजों से दूर रखती है। नंबर 4, इंडस्ट्रियल सीड ऑयल्स। जी हाँ, वही तेल जो घरों में फ्राई करने के लिए और कुकिंग के लिए यूज होता है। क्योंकि सीड ऑयल होता है अनसैचुरेटेड फैट, यानी एक ऐसा फैट जो बहुत आसानी से ऑक्सीजन, हीट और रोशनी से खराब हो जाता है और ये आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से जिस्म को डैमेज करता है। तो इसमें हेल्थ टिप क्या है? सीड ऑयल्स को बदलें, सिर्फ हेल्दी ऑयल्स को यूज करें। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, बटर, बीफ टैलो, कुकिंग में सिर्फ इन्हीं ऑयल्स का इस्तेमाल करें। अब आते हैं अगले रिस्क फैक्टर पर, विसरल फैट। ये वो चर्बी है जो आपके अंदरूनी आज़ा के आसपास जमा हो जाती है और इस फैट को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि आपको मुस्तकबिल करीब में कोई हेल्थ प्रॉब्लम होगी या नहीं और कितने साल आप और जिएंगे। अपनी उम्र का तायुन आप कर सकते हैं। अभी के अभी नीचे अपने पेट को देखें, अगर ये बाहर को निकला हुआ है तो ये सिर्फ विसरल फैट ही नहीं है, लिवर में भी चर्बी है। और याद रखें, ये चर्बी हार्ट डिजीज की सबसे बड़ी निशानी है। ये स्क्रीन पे दिल है और इस दिल के आसपास जमा होता है एपिकार्डियल फैट और ये सीधा जाता है कोरोनरी आर्टरीज में जब ये बढ़ता है और खून की रगों को ब्लॉक कर देता है। ये बात सुनकर हैरान हो जाएंगे आप, आजकल छोटे बच्चे सिर्फ 4 साल की उम्र में ही इनमें विसरल फैट आना शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी वजह डाइट है, यानी ये सिर्फ बुजुर्गों का मसला नहीं है। अब कोई दवाई, कोई टेस्ट, कोई रिपोर्ट इस फैट को खत्म नहीं कर सकती। इसे खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है, आपकी डाइट और आपका लाइफस्टाइल। 2 सबसे पावरफुल चीजें, इंटरमिटेंट फास्टिंग और कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर का कम इस्तेमाल, यानी लो कार्ब या कीटोजेनिक डाइट। चलिए अब आते हैं नंबर 6 पर। यह कांस्टेंट ईटिंग, यानी बार बार कुछ खाते रहना। चाय पी रहे हैं तो साथ कोई बिस्किट, टीवी देख रहे हैं तो थोड़ी सी चिप्स खा ली, निम्को, फ्रूट्स खा लिए जब दिल किया, यानी पूरा दिन स्नैकिंग करते रहना। तो ये आदत अगर आप में है तो आप गलत चीजें खाते हैं और ज्यादा क्वांटिटी में खा लेते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप ज्यादा खाते हैं, पेट आपका भर जाता है जल्दी, उतना ही जल्दी दोबारा भूख भी लगती है। फिर आप जरूरत से ज्यादा मील्स लेते हैं, स्नैकिंग करते हैं, कैलोरीज ज्यादा खाते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये क्रॉनिक स्नैकिंग, यानी स्नैकिंग की ये आदत एक लंबे अरसे तक आपके जिस्म के सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम को बंद कर देती है। जो पुराने खराब सेल्स हैं, इनकी सफाई नहीं होती, जिस्म गंदे, पुराने और डैमेज टिश्यू से भर जाता है। इसका नतीजा बुढ़ापा जल्दी आता है। इस मसले का हल बहुत सिंपल है, स्नैकिंग बंद कर दें। सिर्फ उस वक्त खाएं जब आपको असल में भूख लगे। भूख नहीं है तो ना खाएं। याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाने से भूख जल्दी लगती है,
अब आता है वो आखिरी फैक्टर जो सेहत को सबसे ज्यादा डैमेज करता है, इन 3 न्यूट्रिएंट्स की कमी। सबसे पहली मैग्नीशियम की कमी। जब बॉडी में मैग्नीशियम कम होता है तो हाई ब्लड प्रेशर होता है, एरिथमिया होता है यानी दिल की धड़कन बिगड़ जाती है, और मसल क्रैम्प्स होते हैं। और मैग्नीशियम आपको मिलता है पंपकिन सीड से, पत्तों वाली सब्जियों से, जैसे पालक, साग, मूली के पत्ते, धनिये के पत्ते, या फिर सप्लीमेंट फॉर्म में आप ले सकते हैं मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। अगला न्यूट्रिएंट है विटामिन डी। कहते हैं कि 40% लोगों में विटामिन डी की कमी होती है, लेकिन मेरा मानना यह है कि ये नंबर 90% के करीब है। क्या आप जानते हैं कि क्रॉनिक विटामिन डी डेफिशिएंसी यानी एक लंबे अरसे तक विटामिन डी की कमी जल्दी मरने का रिस्क बढ़ा देती है, जिस्म में सोजिश आती है, डिप्रेशन हो जाता है। इसका सोल्यूशन क्या है? रोजाना कम से कम 10,000 आयुज विटामिन D3 लें हर दिन। तीसरा न्यूट्रिएंट सुन के आप हैरान हो जाएंगे, कोलिन। जी हाँ, अगर ये न्यूट्रिएंट जिस्म में कम हो जाए तो फैटी लिवर शुरू हो जाता है, आपको याददाश्त का मसला, वीक मेमोरी, दिमागी थकावट और फोकस की कमी होने लगती है। हमारे जिस्म को रोजाना तकरीबन 550 mg कोलिन चाहिए होती है, और इसका बेस्ट सोर्स है अंडे की जर्दी और बीफ लिवर। ये हैं वो टॉप 7 हेल्थ टिप्स जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। इनमें से अगर आप कोई फॉलो कर रहे हैं पहले से तो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।